ज्ञानी तो आत्मा बनने की, अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करने की, मेहनत करने की, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देने की। ये देह भी मेरी नहीं है, इस बात को स्मृति में रखते हुए पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होने की। शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी हम आत्माओं को सर्व शक्तियों के खजाने देकर उन्हें समय पर यूज़ कर अपना बनाने की युक्तियां बताते हैं। फिर समझ देते हैं कि रोज़ की परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, माया के पेपरों में भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माओं के साथ उन शक्तियों को हम प्रयोग में लाएं और बहुत काल तक विजय प्राप्त कर उस पर मास्टरी हासिल करें। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी फिर वो सीट बन जाती है, वो तख्त बन जाता है जिस पर विराजमान होकर एक्यूरेसी से हर संकल्प को प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव रख सकते हैं। हर बोल को वरदानी प्राप्ति कराने वाला बना सकते हैं और कर्म को सभी के लिए सुखदायी बना सकते हैं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर जब एक बार हम सेट हो जाएंगे तो कमज़ोरी के बोल नहीं निकलेंगे। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज अर्थात निराकारी मनसा, निरअहंकारी वाचा और निर्विकारी कर्मणा की स्टेज है। ऐसे में सहज ही और सदा ही कर्मयोगी भव का वरदान मिल जाता है। ये सेटिंग निरंतर हमें निर्विकल्प समाधि में ले जाती है। श्रीमत के विपरीत कोई संकल्प उठ नहीं सकता है। ये समाधि ही सहज योगी बना देगी। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि स्वतः ही योग लगा रहेगा। सर्व शक्तियाँ जो शिव पिता परमात्मा से हम आत्मा को मिलती हैं, वो आत्मा को सशक्त बनाती हैं, कमज़ोर नहीं। हमें सिर्फ उन्हें यूज़ कर, उन्हें अनुभव करके एक बार सेट कर लेना है। विस्तार को सार में करते हुए, समेटते हुए, समाते हुए, सहन करते हुए, परखते और निर्णय लेते हुए, सामना करते हुए सहयोगी बनना है। संकल्प बोल कर्म को शक्ति के रूप में यूज़ कर श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट सेटिंग कर लेनी है। इस कदर कि मेहनत न करनी पड़े, बल्कि ऑटोमेटिक ही सेटिंग के प्रमाण सब चलता रहे। विधि पूर्वक श्रीमत पर चलकर वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। दैहिक मैं को समाप्त करना है। सदा करावनहार शिव पिता परमात्मा को अपनी स्मृतियों में रखना है। याद में रहकर हर कार्य हमको करना है। जब ऐसे निरंतर याद में हम रहते हैं तो स्वतः ही मैं के बजाय बाबा बाबा ही मुख से निकलता है। यही याद का प्रूफ है। इस विधि से चेक कर सकते हैं कि दैहिक मैं समाप्त हुआ या नहीं। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा हर्षित रहने के लिए, जिसके लिए हमें अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाना है। जब ड्रामा की सच्चाई को यथार्थ समझ लेते हैं तो फिर सहनशीलता आ जाती है, क्योंकि आत्मा भाई भाई हम सभी आत्माओं ने कुछ समय स्मृति का पाठ बजाया है तो कुछ समय विस्मृति का पाठ बजाया है। तो एक तरह से सब के सब निर्दोष हैं। तो निर्दोष दृष्टि से जब देखते हैं तो फिर सहनशीलता आ जाती है। ड्रामा की नॉलेज फिर ढाल बन जाती है, जिस कारण फिर ड्रामा में जो होता है उसे हम स्वीकार करके उस पर हम ठहर सकते हैं, हर्षित रह सकते हैं, सर्व प्रश्नों से मुक्त रह सकते हैं। सहनशीलता के बिना हमें ड्रामा की ढाल को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सहनशील तो ज़रूर बनना है। हलचल में आ जाएंगे अगर हम सहनशील नहीं होंगे। क्यों क्या के प्रश्नों में घिर जाएंगे, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम सब अच्छे कर्म करने अभी शिव पिता परमात्मा से सीख रहे हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमें सदा करण करावनहार शिव पिता परमात्मा की स्मृति रहे। शिव पिता हमसे सुकर्म करा रहे हैं
और हम सभी आत्माएं निमित्त बनकर वो कर्म कर रहे हैं। कर्महार बनकर हर कर्म हमको करते रहना है। ये स्मृति रहेगी तो फिर साक्षी होकर, नॉलेजफुल होकर, न्यारे होकर पाठ बजाते रहेंगे, हम सदा हर्षित रहेंगे। हमें ये याद रखना है कि हमें वापस घर जाना है। घर हमारा पवित्र धाम है। हमारे परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर हैं। हमें श्रीमत पर चल मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। फिर से हमको बेदाग बनना है। ये जो दैहिक भान है ये हमको अपवित्र बना देता है। एक भी दैहिक स्मृति का दाग न हो। जैसे सतगुणी ज्योति बिंदु हम सब नीचे आए थे, ऐसे ही ज्योति बिंदु बनकर हमको वापस घर जाना है। जीते जी सार को समझते हुए विस्तार से हमें मुक्त होना है। बैट पाठ बजाकर हम सब बंधन में बंधते हैं, और जब हम श्रीमद् प्रमाण अच्छा पाठ बजाएंगे तो सारे बंधनों से मुक्त निर्बंधन बन जाएंगे। फ्री होकर बंधनों से कंप्लीट प्योर बनकर ही हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संग उड़ सकेंगे। कंप्लीट प्योर होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब संपूर्ण सरेंडर हो जाएं। तन मन धन संबंध संपर्क श्वास संकल्प बोल कर्म जो भी हमारे पास है सब सत्य परमात्मा के हवाले कर झूठे मेरे से मुक्त होना है। हमें ये सच्चाई स्वीकार करनी है कि ये देह भी मेरी नहीं है। हमें बिल्कुल अशरीरी बनना है। अशरीरी बनकर ही घर जाना है। इसलिए शरीर में रहते हुए रियलाइजेशन से, दैहिकपन से हमें खुद को मुक्त करना है। हमें ऊंची मंजिल पहुंचना है तो रास्ते में माया के तूफान तो ज़रूर आएंगे। कमी कमज़ोरियाँ जो हमने 63 जन्म धारण की हैं उनकी वशीभूत नहीं होना है। हालांकि वो इमर्ज होंगी, परंतु हमें उन तूफानों से डरना नहीं है। समझना है कि जो अंदर है वो बाहर निकलकर ही ख़त्म होगा। हमें दृढ़ता रखनी है कि कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है। माया के साथ हमारी बॉक्सिंग होनी है ज़रूर। हम सभी आत्माएं आधा कल्प उसके ग्राहक रह चुके हैं। इसलिए डरने की जगह उसका सामना कर उस पर जीत प्राप्त करनी है। हमें महावीर बनना है। कुछ भी हो जाए कमज़ोर नहीं बनना है। श्रीमत पर ज़रूर चलना है। शिव पिता की याद में रहते हुए विजयी बनना है। तब हम सब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। हमें जीते जी पुरानी दुनिया से मरना है, अर्थात उसके मायावी आकर्षण को समझते हुए उसे पीट कर शिव पिता का पूरा बनना है। फिर शिव शिक्षक का भी पूरा बनना है और शिव सद्गुरु का भी पूरा बनना है। हमें फरमान बरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादार बनना है। उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। बाप का बनना अर्थात सबसे पहले अशरीरी बनना। तन मन धन सब बाबा को अर्पण करके हम आत्माओं को उनका बनना है। बाकी जो मेरे का विस्तार कर रखा है वो सब विनाशी है। उसे अब बुद्धि से हमें भूलना है। दैहिक मेरे को छोड़ सच्चाई के मेरे को अर्थात मेरा बाबा को अब बुद्धि में रखना है। सच्चाई है कि आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं है। देह अभिमान में मनुष्य इतराता है और कहता है मेरी वस्तु, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे संबंधी, लेकिन मरने के बाद फिर भूल जाता है, सब छूट जाता है। झूठ को भूलना, सच में टिकना, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना, ये एक बहुत बड़ी मंजिल है। इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। ये हमें पक्का करना है कि हम अशरीरी आत्मा हैं और श्रीमत पर चलकर हमें पवित्र ज़रूर बनना है। जब तक हम पतित हैं तब तक हम उड़ नहीं सकते हैं। समझ से हमें तमो प्रधानता को ख़त्म करना है। ज्ञान और योग के पंखों से अब उड़ना है। दैहिक हिसाब किताब बंधन है। ये बंधन जो हमने बना रखे हैं उन्हें चुकतू कर पवित्र बनना है। हमें कर्मातीत बनना है। कयामत का समय चल रहा है। इस समय मैली बन गई पाप आत्माओं को किसी न किसी विधि से अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने ही पड़ते हैं। इस बेहद के ड्रामा में हम सब आत्मा रूपी एक्टर्स पार्ट बजाते हैं। जब हमारा पार्ट बिगड़ जाता है देह अभिमान में आने से, तब परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। देही अभिमानी बनकर श्रीमत पर चलकर हमें अपने पाठ को सुधारना है। अब हमें अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है।
जो कि श्रीमत पर चलकर ही हम कर सकते हैं। मरजीवा बनकर ही हम अपनी अवस्था को सुधार सकते हैं। जब तक हम मरजीवा नहीं बनते हैं तब तक तो मायावी दुनिया का आकर्षण हमें सुधरने ही नहीं देगा। हम आत्माएं हैं, इन निश्चय करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए ये पुरुषार्थ बड़े गंभीरता से करना है। 63 जन्मों का देह अभिमान आत्मा को समझने ही नहीं देता है, आत्मा का पाठ पक्का करने ही नहीं देता है। सत्य बाप को कंप्लीट सरेंडर किए बिना हम देही अभिमानी बन नहीं सकते हैं। कोई न कोई दैहिक मेरा हमें देह अभिमान में बार बार ले आएगा। सत्य बाप का फरमान है कि हम सब उनके बने और सबसे अपना ममत्व मिटा दें। पतित पावन बाप सारी सृष्टि को, पतितों को पवित्र बना रहे हैं, तो पवित्र बन हमें इसमें सहयोग ज़रूर देना है। समझ देते हैं कि तत्व इस समय दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि सभी सृष्टि के नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। तो कयामत की घड़ियों में सारे तत्व भी प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा बहुत दुख देकर हिसाब किताब लेते हैं। हमें उनसे शिकवा शिकायत नहीं करनी है। अचल अडोल शांत रहकर तत्वों की दुश्मनी को स्वीकार करते हुए शांति और पवित्रता का सहयोग देना है। श्रीमत चलन को सुधारती है, इसलिए श्रीमत पर चलकर इस यज्ञ में कायम रहकर हमें सहयोग जरूर देना है। सर्व तरह के मायावी आकर्षणों को पीठ करनी है, उसमें धोखा और दुख है। सत्य को रियलाइज कर सही मार्ग पर चलना है। मंजिल बड़ी है, ईश्वरीय कायदों पर चलकर ही हम मंजिल पर पहुंचेंगे, ये हमको याद रखना है। इसे हल्का नहीं लेना है। मायावी तूफान ही तो हमें चांस देते हैं विजयी बनने का। उन्हीं के बीच में तो समझ मिलती है कि कहाँ पर हम कमज़ोर हैं। 108 की विजयंती माला में आने के लिए सच्ची याद में रहकर हमको लायक बनना है। योग टूटने से खेल खत्म हो जाता है। याद में रहकर हर तरह के तूफानों को पार करना है। युद्ध स्थल पर हैं हम सब। युद्ध तो ज़रूर होगी, लेकिन हमें अहिंसक विधियों से युद्ध को जीतना है। योग में बहुत विघ्न पड़ते हैं, विघ्न विनाशक बनना है, हारना नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब खत्म होना है। सब यहाँ से लिया है, यहीं पर छूट जाता है। आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं है। इस सच्चाई को जितना जल्दी हम समझ लें उतना अच्छा है। ये शरीर भी जो हम आधार लेते हैं 5 तत्वों का, ये भी खत्म हो जाता है। हमें अब राजयोगी बन अपने स्वराज्य का अधिकार लेना है। शरीर रूपी राजधानी को श्रीमत प्रमाण चलाकर राजाई घराने में जाने का हक प्राप्त करना है। जो बाबा के पूरा बनते हैं वे ही वारिस बनेंगे। जितना हम सब शुद्धता के सागर शिव पिता परमात्मा संग रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। उनका पूरा कहना मानेंगे तो उनके वारिस बनेंगे। हमें ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है, सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाना है, तो हम शिव पिता परमात्मा के वारिस बन जाएंगे। हमें अपना पूरा पोता मेल उन्हें देना है, उन्हीं के डायरेक्शन पर चलना है। दुनियावी विनाशी चाहनाओं को छोड़कर ही वैकुंठ का वर्षा हम ले सकते हैं। 1 सोवरेनिटी, 1 धर्म, 1 भाषा, 1 ऑलमाइटी, 1 गवर्नमेंट स्थापन करने वाले ओनली 1 गॉडफादर की श्रेष्ठ मत पर चलकर उनके सुंदर किंगडम में जाने का पासपोर्ट हमें प्राप्त करना है। कलयुग की गंदगी और रिद्धि सिद्धि का शिकार हमको नहीं बनना है, क्योंकि सब झूठ है। इस झूठ खंड में एक भी सच्चा साथी नहीं है। हम आत्माओं का सच्चा साथी निराकार शिव पिता परमात्मा है। हमें उन्हीं का संग कर सच्चा बनकर सचखंड में चलने के लिए क्वालिफाई करना है। इज्जत से सत्य परम पिता परमात्मा संग चलने के लिए हमको संपूर्ण पवित्र बनना है और वापस सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनः इज्जत से आने के लिए वैकुंठ की क्वालिफिकेशन में हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। सर्व बंधनों से मुक्त कराकर हम आत्माओं को फिर से स्वतंत्र बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए